क्या आप भी झूठे आरोपों में फंस चुके हो? किसी न किसी तरह से बेमतलब बेबुनियाद झूठे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। किसी फालतू की बदनामी का आपके ऊपर साया मंडरा रहा है। अगर इस तरह से आप फंस चुके हो तो केवल 5 रुपए के इस धागे से आपका ये निवारण हो सकता है। इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हो। जब आप चारों दिशाओं से हताश हो चुके हो, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से इस बदनामी के भंवर जाल से निकला जाए, किस तरह से अपनी छवि को सुधारा जाए। ये बदनामी आपकी किसी भी तरह से हो सकती है। कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ से हो सकती है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकती है। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से आप झूठे आरोपों या झूठी बदनामी से फंस चुके हो तो आपके लिए सिंपल, सबसे आसान तरीका होगा इस धागे का उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप, ये कहीं ना कहीं कई बार इंसान अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को फंसा देता है और कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे झंझट में फंस जाता है जिसमें उसने किया कुछ नहीं होता है, पर उसको पार्टी बना लिया जाता है। अगर हम कानूनी कुछ दांव पेची की बात करें तो वहां पर उसका भी नाम लिख दो, उसको भी फंसा दो, इसको भी फंसा दो। कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाती हैं। आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा आपको ना मिले और ऊपर से आप उल्टे बदनामी के चक्कर में फंस जाओ, तब आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो जाती है। आप परिवार में रहते हो, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग गया, कोई झूठी आपके ऊपर तोहमतें लगा दी गई, तब भी कहीं ना कहीं आपका सुख चैन छिन जाता है। और कई बार इंसान अपने लिए खुद ही मुसीबतों के गड्ढे खोद लेता है। कैसे खोदता है? इंसान एक तो इतना इमोशनल है कि दूसरों की परेशानियों को कहीं ना कहीं अपने से जोड़कर देखना शुरू कर देता है, उससे रहा ही नहीं जाता है और किसी के फटे में पैर घुसाकर वह अपने लिए मुसीबत मोल ले लेता है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि किसी की मुसीबत में उसकी मदद की और बाद में उसी ने उसे बदनाम कर दिया, बाद में उसी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए आरोप आपके इस तरह के हैं कि आप चलिए एक बार दो बार उसने कह के आपको पीछा छूट गया तो अच्छी बात है। अगर वही आरोप प्रत्यारोप आपके जी का जंजाल बन जाएं और आपके गले में टंग जाएं, तब आप क्या करोगे? तब ऐसे केस में आपको उपाय की जरूरत होती है और उपाय ही एकमात्र सहारा होता है जो इन मुसीबतों से आपको बचा लेता है। अब उपाय बिल्कुल साधारण सा और सिंपल सा है। 5 रुपए का ये धागा मिल जाता है। ये धागा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, सिलाई वाला धागा है। ये देखिए, इस तरह से आपको सिलाई वाला धागा आपको मिल जाएगा। सफेद रंग का धागा लेना है और नहीं तो आपके यहाँ पर पतंग उड़ाने वाला धागा मिल जाता है जो सूती धागा होता है। नहीं तो आप अपने यहाँ दुकानदार को बोलोगे कि सूती सफेद रंग का धागा दे दे, जिसे कॉटन का धागा बोलते हैं, सूती धागा बोलते हैं, कच्चा सूत भी बोलते हैं। इस तरह से आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप वो ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमने हल्दी से पीला करना है और ये पॉलिस्टर का धागा होता है। ये धागा आसानी से आपको मिल सकता है। सूती धागा आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर सूती धागा ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैंने उस कंडीशन में आपको बताया जब आपको धागा नहीं मिल रहा है। सफेद धागा आप ले लीजिएगा। तब आपने क्या करना है, इस उपाय को थोड़ा समझिए। ये उपाय करने से पहले अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने वाले वो फैक्टर्स के बारे में समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि भैया इन चक्करों में ना पड़े, अपने से मतलब रखें, अपने जीवन को सुधार लें। फिर दूसरे के जीवन के बारे में सोचना ही आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल क्रिएट कर सकता है। इसलिए सोचिए ही मत। जितना जरूरत है उतना सोचिए। कीप डिस्टेंस, पावर ब्रेक गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, इसीलिए लिखा होता है कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है दुर्घटना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपकी कुंडली में अगर चंद्र केतु का योग है तो आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो। आपकी कुंडली में चंद्र शनि का योग है, आप बहुत घबराए हुए व्यक्ति हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में है, आप कंफ्यूज हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा 5वें घर में है तो आप कंफ्यूज हो। अब ये कंफ्यूजन और एक लो कॉन्फिडेंसी इंसान को कहीं ना कहीं दूसरों का शिकार बना देती है कि दूसरे लोग ये ताक में रहते हैं कि एक कहते हैं ना, सरल एक मुर्गा ढूंढा जाए, किस तरह से उसे हम हलाल करें। तो इसी तरह से आप कहीं ना कहीं दूसरों की नज़र में आ जाते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनाइए और ये इमोशनल फैक्टर को थोड़ा साइड रखिए। कम से कम बात करिए,
बाहर के लोगों से जितना ज्यादा बात करोगे वो भांप लेगा आप कि भैया आप कितने पानी में हो। तो इस तरह से जब भी कुंडली में देखिए, अब आरोप लगने के कारण मेन कहाँ से होते, जब भी कुंडली में सूर्य राहु बृहस्पति कुंडली में छठे घर में हो, बृहस्पति कुंडली में 10वें घर में हो, ऐसे केस में व्यक्ति के ऊपर बार बार आरोप लग झूठे आरोपों में फंस जाता है। 10वें घर के व्यक्ति वाले तो होते ही ऐसे हैं कि नेकी कर जूते खा, जूते इनको मिलते हैं, जितना मर्जी अच्छा कर ले लोगों का, और यही सबसे बड़ी कमी है इनकी। जिनकी कुंडली में ये देखिए ये होता है 10वां घर, अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो मत करिए ये सेवा, अपने अंदर थोड़ा सा ना जल्लादपना लेकर आइए कि आप इस तरह से लोगों के मुसीबतों में मत भागिए, वरना आपकी मुसीबतों में आपको भगाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। आप भागोगे फिर इधर उधर बचने के लिए, तो मत पड़िए इन चक्करों में। इमोशनल फैक्टर को त्यागिए, शनि के फैक्टर्स लेकर आइए। शनि के होते हैं क्रूर फैक्टर्स, इमोशनल ना होना, क्रूर होना, रूखा होना, इस तरह से ये थोड़े फैक्टर आएंगे तभी बचोगे। सूर्य राहु है तो वैसे ही आपकी छवि खराब हो जाती है। जब ये ग्रहण दोष है, और ग्रहण दोष के उपाय मैं समय समय पर वीडियो पर भी बताता हूँ कि ये उपाय कर लो, ग्रहण आ रहा है। अब ये नहीं कि सूर्य ग्रहण आएगा तभी करेंगे, जरूरी नहीं है। आप चंद्र ग्रहण पे भी कर सकते हो, सूर्य ग्रहण को भी मत छोड़िए, चंद्र ग्रहण को भी मत छोड़िए। दोनों ग्रहणों में आप उपाय करते रहिए अपने, चाहे चंद्र ग्रहण है चाहे सूर्य ग्रहण है, कुछ भी आपका है आप उपाय करिए। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको झूठी आरोपी देते हैं, बदनामी देते हैं। पर एक फैक्टर और है, बृहस्पति के 8वें घर का होना। बृहस्पति के 8वें घर का होना, इंसान ऐसे 2 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे आता है, और ये बार बार ऐसे ऐसे जीवन का ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ECG की लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे ही आपकी जीवन की कहीं ना कहीं ऐसी ही ग्राफ होती है, ऊपर नीचे, कई बार तो नीचे नीचे ही रहती है, ऊपर उठती ही नहीं है। तो ये कंडीशन बृहस्पति 8वें वालों के लिए होती है, और बृहस्पति 8वें वालों को ही खासकर सतर्क रहना है इस बात पे कि आपके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। महिला है तो घर परिवार से लगते हैं, पुरुष है तो ऑफिस या काम क्षेत्र के में लगते हैं, या फिर कुछ किसी की मुसीबत गले ले ली तब लग। अब ये आपने समझ लिया फैक्टर्स। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए ये धागा ले लिया आपने, धागा आपने करना क्या है, बृहस्पतिवार ऐसे करते करते 8 थर्सडे या फिर 8 गुरुवार जिन्हें कहते हैं, वीरवार कहते हैं, आपने क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उस कटोरी में थोड़ा सा जल डालिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसका लेप बना लीजिए। अब जो आपके पास धागा है उस धागे को उस कटोरी में रख के इस तरह से उसके ऊपर चढ़ा लीजिए वो हल्दी का जो लेप है। अब आपने क्या करना है, बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन सुबह सुबह नहा धो के पीपल के पास चले जाइए, अपनी प्रार्थना बोल के कि हे प्रभु, हे विष्णु महाराज, कि जो मेरे ऊपर ये आरोप लग गया है, तोहमतें लग गई, इनसे मेरा छुटकारा कराओ। चले जाओ पीपल के पास, पीपल पे जाइए, आप इस सूत को, कच्चे धागे को या फिर सफेद रंग के धागे को जो हल्दी से पीला कर दिया गया है, ऐसे 8 बार उस पेड़ पर परिक्रमा करते हुए लपेटिए। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः, इस तरह से आप ओम श्री हरि विष्णुवे नमः इस तरह से आप जप करते हुए इस धागे को लपेटते रहिए। 8 बार घड़ी की दिशा में आप इस धागे को लपेट दीजिए। उसके बाद जितना बच जाए वहीं पर तोड़कर उस धागे को वहीं छोड़ दीजिए, यानी कि जो पेड़ पे लपेटा है उतना ही छोड़ दीजिए। बाकी का धागा आप चाहे तो अपने घर ला सकते हैं या फिर वहीं पर ही पेड़ के आसपास आप रख दीजिए। तो छोटा धागा लीजिए, इतना लीजिए, आप पेड़ का अंदाजा ले लीजिए कितना धागा लगेगा। धागे की लेंथ लिखी होती है इस पर रील पर, तो उस तरह से आप ले सकते हो। नहीं तो ये सफेद धागा गुच्छी, जिसे गुच्छी एक ऐसी तरह से लड़ी बना दी जाती है, उस तरह भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हो। पर इतना ध्यान रखिए, 8 परिक्रमाएं बिना गांठ लगे, बिना धागा टूटे, बिना किसी जोड़ के होनी चाहिए। ये एक ही धागे से 8 परिक्रमाएं होनी चाहिए। इस तरह से आप बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 8 वीरवार लगातार कर लीजिए। आपका इसी समय के बीच में ही आप परेशानी से बाहर आ सकते हो, इसी समय में ही आपको निकलने के रास्ते मिल सकते हैं, इसी समय में ही या इसी उपाय के बाद से ही आप अपनी परेशानियों से मुक्त होने के रास्तों की तरफ बढ़ चलोगे, श्री हरि विष्णु की कृपा से। अब आप ये समझ गए इस उपाय को बिल्कुल सीधा सा है, साधारण सा है, पर देखिए उपाय तो बाद की चीज है, पहले होता है बचाव। आपको अपना बचाव कर लेना है ताकि आप इन झंझटों में फंसोगे नहीं तो जीवन आसानी से बीतेगा। यानी कि बुखार ही नहीं हुआ तो दवाई क्या खानी। तो इसीलिए बचाव और परहेज बहुत जरूरी है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ। यही बातें लाल किताब में लिखी हुई हैं कि आप ये करो, ये मत करो, इन बातों का ध्यान रखो तो जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा।
और यही जानकारी मैं आपको देता हूं ताकि आपके जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।